बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग की क्लास है जिसमें फॉर्मेशन के हम सवालात कर रहे हैं। फॉर्मेशन का हमारा लास्ट इनफैक्ट फॉर्मेशन की लास्ट क्लास है। पार्टनरशिप फॉर्मेशन की सवालात हम इसके पास्ट पेपर से कर चुके हैं काफ़ी, और कुछ और सवालात हैं जो आज करेंगे और इस टॉपिक को आज वाइंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नया टॉपिक शुरू होगा पार्टनरशिप का। फॉर्मेशन के क्वेश्चंस हम देखते हैं सबसे पहले, और जो मैंने आपको लिखवाए थे क्वेश्चंस जो हमने करने हैं। कहाँ चले गए सवालात? ओके, ये तो 2011 का है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 2011 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप चेक करें, मैं एक सेकंड इसको चीज कंफर्म कर लूंगा। 2011 रेगुलर का सवाल है। 2011 रेगुलर का ये सवाल है। मुझे एक सेकंड दें, मेरी आवाज आ रही है, इसका मतलब वीडियो चल रही है। यहाँ पे वीडियो नहीं रुकी है। 2011 रेगुलर का सवाल है। 2011 रेगुलर का सवाल है। 2011 11 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 रेगुलर में सवाल है। ठीक हो गया। 2011 रेगुलर के सवाल है। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में लिखा है यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन जर्नल। ये एंट्रीज कह रहा है जर्नल में रिकॉर्ड कर दो। ठीक है। शाहरुख एंड शाहजेब फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म ऑन जनवरी 1st 2007। शाहरुख एंड शाहजेब ने 1 जनवरी 2007 को एक पार्टनरशिप फर्म बनाने का फैसला किया। पार्टनर इन्वेस्ट द फॉलोइंग एसेट्स। इन पार्टनर्स ने ये इन्वेस्ट किया। शाहरुख लेकर आया कैश 1,40,000। ठीक है। शाहजेब कैश कितना लेकर आया? 1,70,000 का। शाहरुख लैंड लाया 20,000 की, और शाहजेब के पास लैंड नहीं थी। शाहरुख बिल्डिंग लेकर आया, कोई बिल्डिंग नहीं है शाहरुख के पास, रुपीस डैश डैश है। जबकि शाहजेब बिल्डिंग लेकर आया 1,80,000 की। इक्विपमेंट लेकर आया शाहरुख 80,000 का, और शाहजेब कुछ नहीं लाया। ठीक है। एंट्रीज बनानी है और बना दे। इससे अच्छा सवाल कब आएगा एग्जाम में? नंबर 1, कैश शाहरुख का कितना है? 1,40,000 का। लैंड कितनी है? 20,000 की। इक्विपमेंट कितना है? 80,000 का। तीनों चीजें यहाँ डेबिट साइड लिखी। तो टोटल शाहरुख का कैपिटल कितना हो गया? 2,40,000 का। ठीक है। शाहरुख कैपिटल 2,40,000। नीचे आओ। नंबर 2, अब शाहजेब के लिए वर्किंग करें। शाहजेब का कैश कितना है? 1,70,000 का। लैंड इसके पास है नहीं, बिल्डिंग लाया 1,80,000 की। तो टोटल शाहजेब का कैपिटल कितना हो गया? 3,50,000 का। सवाल खत्म। इससे आसान सवाल आ सकता है नहीं? आ सकता है। फिर तुम लोग कहते हो बच्चे फेल होते हैं। क्यों होंगे फेल जब पेपर अच्छा होगा? तो इससे आसान सवाल आ सकता है? नहीं आ सकता। 2 मिनट में सवाल हुआ है। 2 मिनट भी शायद ज्यादा मैं बोलूं। खींचना चाहूं तो सवाल को मैं आधा घंटा खींच दूं, लेकिन है ही नहीं कुछ सवाल में। कभी कभी बच्चा ही परेशान, इतना आसान सवाल नहीं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, छुपा रहे हैं, कुछ तो मसला है। नहीं भाई, आसान सवाल आए। तो 2000 कई जो हमने सवाल किया है, इसके बाद हम मजीद आगे चलते हैं। जो एयर हमने देखा था, इस एयर के बाद मजीद आगे चलो। एक और सवाल था जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। 1 मिनट में आप लोगों को दे रहा हूँ। इसमें बड़ा मसला होता है कि सवालात ना ये आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, हमने ये सवाल किया। एक और सवाल मैं आपको देता हूँ। 1 मिनट।
हमने 2011 का किया है। आई वांट टू डू 2010, 2010 का मैं करना चाह रहा हूँ। 2010 का मैं सवाल आपको दिखाता हूँ। 2010, 2010, 2010, 2010, 2010। 2010 का सवाल निकाल रहा हूँ मैं अपने डेटाबेस से। एक सेकंड, सेव जो मैंने किए हैं 2010 का। चलिए मिल गया। अच्छा, ये हमने 2011 किया है। अब मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ 2010 का। वो भी बहुत आसान सवाल आया था, इतना मुश्किल नहीं था वो सवाल। लेकिन 2010 का ये सवाल है आपके पास। रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं हम। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में लिखा है जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ WWPF ब्रदर्स। ठीक है, सवाल में है कि ऑन February 2, 2010 रफीक, रहीम एंड राशिद फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप अंडर द नेम ऑफ WWPF ब्रदर्स एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:3। ठीक है, 2 फरवरी 2010 को रफीक, रहीम और राशिद ने पार्टनरशिप फर्म बनाने का फैसला किया और जो रेशो है वो 1:2:3 है। रेशो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। दिस रेशो is determined on the basis of capital contributed by each other। और इसी रेशो से इन्होंने कैपिटल भी कंट्रीब्यूट किया है। यानी कि अगर फर्ज करो 10 लाख का कैपिटल होगा तो 10 लाख के हमने कितने हिस्से किए होंगे? 6। 1 + 2 + 3। 10 लाख का जो 3 हिस्से होंगे उसका कैपिटल होगा राशिद का, क्योंकि 3 राशिद के पास आ रहा है। रहीम के 2 हिस्से होंगे और 1 हिस्सा रफीक का होगा। ठीक है, एज पर एग्रीमेंट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शैल 1,80,000। चलो इसने 1,80,000 का कैपिटल दे ही दिया, तो 10,80,000 का, सॉरी 10,80,000 का टोटल कैपिटल इसने दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इस 10,80,000 में से जो रेशियो है वो 1:2:3 का बन रहा है। ठीक है, यानी कि जो रफीक है, रफीक का है 1, रहीम का है 2 और राशिद का है 3। ठीक है, तो अभी कह रहे हैं कि 10,80,000 जो है टोटल कैपिटल है और हमें एंट्रीज अभी बनानी है। अभी सवाल मजीद पढ़ते हैं। पहले लिखा है रफीक कॉन्ट्रीब्यूटेड कैश 60,000 इन मशीनरी 1,20,000। तो रफीक की टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है अभी तक? 1,80,000। 60,000 का कैश और मशीनरी 1,20,000 की, 1,80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है। रहीम की कितनी है? रहीम कॉन्ट्रीब्यूटेड फर्नीचर ₹200,000 एंड सफिशिएंट कैश फॉर द बैलेंस। 2 लाख ये दे रहा, बाकी जो कमी बेशी होगी कैश देगा। राशिद क्या कर रहा है? सबका सब कैश दे रहा है। लेकिन सर इन सबका कैपिटल पता कैसे चलेगा कितना कैपिटल है? वो जो 10,80,000 इन्होंने बताए हैं उसको रेशो से जब हम निकालेंगे तो सबका अलग अलग कैपिटल पता चल जाएगा इसका इतना होना चाहिए। अब जब इसका इतना होना चाहिए, उसमें से जिसने जितना दिया होगा वो लेंगे, बाकी सफिशिएंट कैश लेंगे। तो अगर अब मैं रेशो पे यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर जब मैं सवाल सॉल्व करने के लिए आता हूँ अपने पास, तो रफीक का कितना लूंगा? 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6। क्योंकि देखो रफीक का हिस्सा कितना बन रहा है? 1 का। ठीक है, रहीम का 2 का और राशिद का 3 का। तो रफीक 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, इसका हिस्सा कितना बना? 1,80,000 का। रफीक दे कितना रहा है? 1,80,000 दे रहा है। मशीनरी 1,20,000 की और कैश 60,000 का। इसको कैश देने की जरूरत नहीं है मजीद। रहीम रहीम का 10,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 3,60,000 का, जबकि दे कितना रहा है? सर फर्नीचर दे रहा है 2 लाख का। इसका मतलब 1,60,000 का कैश देगा। ठीक है, राशिद क्या कर रहा है? सबका सब कैश दे रहा है, तो राशिद का हिस्सा कितना बन रहा है? 5,40,000 का। ये 5,40,000 क्या देगा? कैश देगा। ठीक है, तो एंट्रीज बनाए। नंबर 1 एंट्री, नंबर 1 एंट्री जब मैं बनाता हूं तो नंबर 1 एंट्री में मैं देखता हूं अपने पास कि रफीक का कैपिटल 1,80,000 होना चाहिए, ये रहा। कैश ये 60 दे रहा है और मशीनरी 1,20,000 दे रहा है, ऑटोमेटिक 80 हो गया। ठीक है, नंबर 2 में आओ। रहीम का कैपिटल पहले लिखो कितना होना चाहिए? 3,60,000 लिख दिया। 3,60,000 में से देखो फर्नीचर कितना है इसका? 2 लाख। देखो फर्नीचर 2 लाख का दे दिया। कैश कितना है? सफिशिएंट कैश होना चाहिए। अब चाहो तो नंबर 2 वाली एंट्री पहले पता है तुम कैसे बनाओगे? फर्नीचर डेबिट, रहीम कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, एक एंट्री बन गई। 2 लाख से फर्नीचर जाता, रहीम कैपिटल 2 लाख से क्रेडिट होता
और आगे वाली एंट्री में एडिशनल कैश की एक एंट्री बनाते हैं, कैश डेबिट 1,60,000 से और रहीम कैपिटल क्रेडिट 1,60,000 से, ठीक है। या चाहो तो इसको मिला के बना लो जो हम पढ़ चुके हैं। तो कैश जो कमी बेची थी इसी में डाल दो, इसी एंट्री में 1,60,000 इसी में डाल दिया, पूरी एंट्री बन गई। नंबर 3 में सफिशिएंट कैश दे रहा है राशिद, तो राशिद कितना कैश देगा सर? 5,40,000 ही देगा क्योंकि कुछ और तो दे नहीं रहा। राशिद कैपिटल कितना हो गया? 5,40,000 का, ठीक हो गया। तो ये सवाल भी हमारा आसान था जो हमने कर लिया। एक और सवाल है जो हम देखते हैं और वो सवाल है हमारे पास 2014 क्वेश्चन नंबर 3। दो लाख 2014 क्वेश्चन नंबर 3। देखो दो हिस्सों में सवाल है, एक ये है और एक नेक्स्ट इसका पेज है जिसमें रिक्वायरमेंट है, पहले वो देख लेते हैं क्योंकि मेरे पास ये अलग अलग है और आप अपने पास ये सवाल चाहें तो पास पेपर्स में खोल सकते हैं आराम से। देखो सबसे पहले सवाल में क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर एंट्रीज in the journal of A and partnership to record the contribution of Asher and Nasser। अशर और नसर ने कंबाइंड पार्टनरशिप की होगी ए एंड एन की। कह रहे हैं प्रिपेयर एंट्रीज करें इन जर्नल ऑफ ए एंड एन। ए एंड एन जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसकी एंट्रीज बना दें, ठीक हो गया। ये है सवाल पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ ली, अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। जब मैं सवाल पढ़ना शुरू करता हूं अपने पास और मैं देखता हूं इस सवाल को, तो देखो सवाल पढ़ लेते हैं। On March 1st, 2014, the following balances relate to the business of Mr. Asher and Nasser। अशर का ये है, नसर का ये है। अशर का कैश इतना है, रिसेबल सब चीजें दी हुई हैं और नसर की सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। याद रखना कि हमें खाली एंट्रीज बनानी है और ठीक है सर एंट्रीज बना लेंगे, यही तो बना रहे हैं सर अभी तक, आगे बना लेंगे। आगे चलो। On this date, they decided to merge their business and form a partnership under the name and style of Asher and Nasser partnership and decide as under। दोनों ने फैसला किया कि असर और नसर की पार्टनरशिप के नाम से एक नया बिजनेस बनाते हैं। नंबर 1, मिस्टर अशर कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/5 ऑफ हिज कैश। जितना बैलेंस शीट में कैश आ रहा है अशर का, जो हमने अभी अभी चेक किया है, जितना बैलेंस शीट में कैश आ रहा था अशर का, कितना आ रहा था अपने पास आप पास पेपर में खोल के देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार जाऊंगा आऊंगा, अपने पास आप पास पेपर में अच्छी तरह इसको देख सकते हैं कि कितना कैश आ रहा है इसके सवाल में। 1,50,000 का आ रहा है, देखो पास पेपर में कैश अशर का इतना ही आ रहा है, लेकिन इसमें से इसने कितना कंट्रीब्यूट किया? कहते हैं अशर ने कंट्रीब्यूट किया 1/5। तो 1,50,000 का अगर मैं 1/5 लूं यानी कि 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 तो 30,000 आएगा। इसका मतलब नया बिजनेस में कैश कितना लेके जा रहा है अशर? 30,000 लेके जा रहा है। आगे लिखा है अकाउंट रिसीवेबल एट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 68,000। बुक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है अशर का? 68,000। आपके पास क्वेश्चन आप देखिएगा, इससे पहले वाला पेज जो मैंने आपको अभी नहीं दिखा रहा दिखाया, तो उससे पहले वाले पेज में आपके पास क्वेश्चन होगा पास्ट पेपर में, उसमें अकाउंट रिसीवेबल है अशर का 70,000, लेकिन कितना लेके जा रहे हैं यहाँ? यहाँ देखो कितना लेके जा रहे हैं, यहाँ लेके जा रहा है 68,000 का, ठीक है। ठीक हो गया। आगे चलो, ऑफिस सप्लाईज कहते हैं 30,000 लेके जानी है, जबकि इसके सवाल में ऑफिस सप्लाईज कितनी है 25,000, लेकिन कितने पे लेके जाएंगे हम? 30 पे लेके जाएंगे। बिल्डिंग की कह रहा है अग्रीड वैल्यू 1,60,000 है, वो लेके जाओगे। फर्नीचर कह रहा है बुक वैल्यू पे लेके जाओगे। फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है? सवाल में जब मैं आता हूँ और फर्नीचर की जब मैं बुक वैल्यू देखता हूँ तो फर्नीचर है 77,000 का सवाल में और डेप्रिसिएशन है 3,000 का। तो 77 माइनस 3,000 बुक वैल्यू कितनी बनी? 74,000 की। फर्नीचर में कितने पे लेके जाऊंगा? 74,000 पे, ठीक हो गया। और फिर लिखा है मिस्टर अशर पेड 1/4 ऑफ हिज लायबिलिटी फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। इसका मतलब पता है क्या है? सवाल में पहले चेक करो अशर की लायबिलिटी कितनी है, फिर बताते हैं। शाबाश। सवाल में जब मैंने चेक किया तो अशर की लायबिलिटी निकली 60,000। कितनी निकली? 60,000 है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है आपसे
कि मिस्टर अशर पेड 1/4 हिज लायबिलिटी फ्रॉम प्राइवेट फंड, यानी कि जो 60,000 की लायबिलिटी थी उसका 1/4 उसने पे कर दिया खुद से। तो जब 60,000 का मैंने 1/4 लिया तो कितना आया 15,000। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4 15,000 आया। 15,000 उसने खुद पे कर दिया, वो खुद पे कर दिया, तो इसका मतलब नए बिजनेस में कितना लेके जाएगा, जितना बच जाएगा। तो 60,000 में से 15,000 खुद पे कर दिया, नए बिजनेस में जाएगा 45,000। ठीक है। कह रहा है कि मिस्टर अशर पेड 1/4 ऑफ हिज लायबिलिटी फ्रॉम हिज प्राइवेट फंड। भाई इसने कह दिया कि 60,000 की मेरी लायबिलिटी है, मैं 1/4 यहाँ पे कर रहा हूँ, तो जो बचेगी 45,000 की वो कहाँ जाएगी, नया बिजनेस में। अगर ये कहता कि 1/4 लायबिलिटी न्यू बिजनेस में लेके जा रहे हैं, तो फिर 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 करते, वही 45,000 आता, वो चला आता। लेकिन यहाँ वर्ड क्या इसने चेंज कर दिया कि 1/4 खुद पे कर दिए, बाकी लेके जा रहे हैं। अमूमन क्या होता था, सबसे ऊपर देखो मिस्टर अशर कंट्रीब्यूटेड क्या लिखा है, 1/5 ऑफ कैश, यानी जो कैश है उसका 1/5 लेके चले जाएंगे। और लायबिलिटी में क्या कह रहा है, 1/4 पे कर दिया, तो जो बचा वो लेके जाएंगे। अब देखो अगर मैं नीचे आता हूं अपने पास यहाँ पे, तो कैश कितना बचा मेरे पास, 30,000। 1,50,000 का मैं अगर 1/5 निकालूंगा तो 30,000 कैश आएगा नए बिजनेस में, ए एन पार्टनरशिप में। अकाउंट रिसीवेबल 68,000 कह रहे हैं, अग्रीड वैल्यू लेकर आ गए। ऑफिस सप्लाईज कह रहे हैं अग्रीड वैल्यू में 30,000 है, लेकर आ गए। बिल्डिंग में अग्रीड वैल्यू कितनी है, 1,60,000 लेकर आ गए। फर्नीचर बुक वैल्यू पे कह रहा है, तो फर्नीचर बुक वैल्यू पे लेकर आ गए। ठीक है। फर्नीचर 77,000 का था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 3,000 का था, बुक वैल्यू निकली 74,000, ये आ गई। ठीक है। अकाउंट पेबल का मैंने बता दिया कि 45,000 आ गया। तो अशर का कैपिटल कितना बना, 3,17,000 रुपए। ठीक हो गया। आओ अब आते हैं नशर पे। मिस्टर नसर सोल्ड ऑल ऑफ हिज बिजनेस एसेट्स एक्सेप्ट फर्नीचर एंड पेड ऑल ऑफ हिज लायबिलिटी। मिस्टर नसर ने कहा कि उन्होंने अपना सारा बिजनेस बेच दिया सिवाय फर्नीचर की, और अपनी सारी लायबिलिटी उतार दी। ठीक है सर, हमें मिस्टर नसर की अकाउंटिंग नहीं करनी, याद रखना, हमें पार्टनरशिप की करनी है, ए एन पार्टनरशिप की। आगे लिखा है ही इन्वेस्टेड furniture in the partnership at book value and sufficient cash to give him equal interest with मिस्टर अशर। तो मिस्टर अशर का टोटल कितना है, 3,17,000, इसके बराबर इनको करना है, ये कह रहे हैं। इस 3,17,000 में से इन्होंने कुछ क्या दिया है, फर्नीचर दिया है। फर्नीचर कितना दिया, खाली फर्नीचर दिया, क्योंकि बाकी एसेट इन्होंने अपने बेच दिए। बेचने के बाद अपनी लायबिलिटीज उतार दी। सर हमें उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी, हमें तो पार्टनरशिप में जो लेकर आया उसकी अकाउंटिंग करनी है। तो पार्टनरशिप में क्या लेकर आया, फर्नीचर लाया बुक वैल्यू पे। तो सवाल में देखो मिस्टर नसर का फर्नीचर है 35,000 का, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 5,000 है, तो बुक वैल्यू कितनी बनी, 30,000। तो कितना लेकर आया फर्नीचर, देखो नंबर 2 में फर्नीचर सर ये लेकर आ रहे हैं 30,000 का, ले आए। कैपिटल नसर का मैं ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दूंगा 3,17,000 का, क्योंकि कैपिटल होना चाहिए मिस्टर नसर का अशर के बराबर। ये देखो लिखा हुआ इक्वल इंटरेस्ट, तो कैपिटल ऑटोमेटिक मैंने 3,17,000 किया, 3,17,000 में से 30,000 माइनस किया, तो कैश इनको कितना लाना है, 287,000 का। तो कैश को मैंने 287,000 से डेबिट किया और एंट्री बना दी। अगेन अगर मैं चाहूं तो इसकी मैं 2 एंट्रीज बना सकता हूं, इसकी नंबर 2 की। कैसे, पहली एंट्री में बनाऊंगा फर्नीचर डेबिट 30,000, नसर कैपिटल 30,000। ठीक है। अब जो एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी उसकी मैं नेक्स्ट एंट्री बना सकता हूँ। चाहूं तो एक में भी कर सकता हूँ, जो अभी इसमें इस सवाल में एक में किया है, चाहूं तो अलग अलग। तो मैं दोनों आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अलग अलग कैसे होगी, आपके ऊपर है, आप जो बनाना चाहें। आप 7 बना लें, अलग अलग। अलग अलग कैसे होगी, 30,000 हो गया, अब बाकी 287 का कैश डेबिट होता, नसर कैपिटल 287 से क्रेडिट होता, तो नसर कैपिटल ऑटोमेटिक 3,17,000 ही होता। क्यों, क्योंकि नंबर 2 में मैं करता 30,000 और फिर करता 287, तो 287 30,000 होते, कैपिटल ऑटोमेटिक कितना होता, 3,17,000। आप चाहो तो मिला के एंट्री बनाओ। ठीक है, आप चाहे तो मिला के एंट्री बनाए। मिला के कैसे बनी, भी नसर कैपिटल 3,17,000 होना चाहिए, क्रेडिट कर दिया, फर्नीचर ही लाया 30,000 का। अब जो कैश कम पड़ रहा है वो कह रहा है घर से लाऊंगा, तो 3,17,000 में से फर्नीचर 30,000 माइनस किया, 287 का कैश आ गया, और ये मैंने काम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे 3 सवालात थे पार्टनरशिप के जो हमने करे। पार्टनरशिप का टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट है। फॉर्मेशन का सबसे आसान टॉपिक होता है, इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू करेंगे और इस पर बात करेंगे। इसको आप अच्छी तरह करें, समझें, क्लासेस मिस नहीं करें ऑनलाइन की।
ये नहीं करेंगे एक साथ जमा होगी फिर पढ़ लेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। मूवी थोड़ी है 3 घंटे की, मूवी भी आखिर की देखो तो समझ में नहीं आता शुरू में क्या हुआ था, तो ये भी तो मूवी है। एंड का देखोगे शुरू का समझ में आएगा? विलन लगेगा, फ़िल्म फ्लॉप कर दोगे देखने से पहले। फ़िल्म देखो तो मूवी शुरू से देखो, फिर एंड समझ में आएगा, फिर मज़ा आएगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।